हेलो एवरीवन। तो धमतरी जिला में स्वास्थ्य विभाग में वॉक इन इंटरव्यू के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर डेट में आपको आवेदन जमा करना है। शाम तक दावापत्ती, ऐसा नहीं कि कई में क्या होता है पूरा महीने भर लग जाता है पात्र लिस्ट इंटरव्यू आने में, लेकिन ये सिर्फ 2 दिनों में ही पूरा चीज जो है क्लियर हो जाएगा। आपका प्रोसेस हो जाएगा, इंटरव्यू स्किल सारा चीज हो जाएगा सिर्फ 2 दिनों के अंदर में ही। तो क्या क्या पोस्ट है पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को इन तक जरूर देखें, ठीक है। इसका ऑफिशियली वेबसाइट में आप धमतरी में आके देख सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि हम कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो किस में देखें, तो हर एक वेबसाइट बना हुआ है हर एक जिले का। तो आपको जब आएंगे ना तो यहाँ पे नोटिस सेक्शन होता है, नोटिस में भर्ती होता है, इस भर्ती पे क्लिक करेंगे तो सारा नोटिफिकेशन ये लाइन से आता है। देखिए ये स्वास्थ्य विभाग में जो पोस्ट आया हुआ है वो 25 तारीख को आया था, और जस्ट कल ही की डेट में एक संशोधित फिर से आया है। कौन सा? स्वास्थ्य विभाग के लिए कुछ संशोधित आया, क्या है वो भी बताऊंगा, किस पोस्ट के लिए संशोधित किया गया वो भी बताऊंगा। अभी हम ऑफिशियली जो पीडीएफ है उसको हम पहले रीड कर लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए है। ये डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू है। कब होगा वॉक इन इंटरव्यू वो भी बताऊंगा। हर पोस्ट के लिए अलग अलग डेट निर्धारित किया गया है 2 दिनों के लिए, ठीक है। तो लाइन से ये पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, ये देखिए। डायरेक्टली इंटरव्यू कहाँ होगा ये भी बताया गया है। सीएमएचओ ऑफिस, सीएमएचओ मतलब मुख्य चिकित्सक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला धमतरी। धमतरी में क्या करना है आपको, डायरेक्टली वहीं जाके ही आपको क्या करना है, आपका जो आवेदन जो प्रारूप नीचे दिया है उसको वहां जाके जमा करना है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिए कि इसको स्पीड पोस्ट, साधारण पोस्ट या किसी अन्य के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। जैसे मैं अगर कोई पोस्ट में अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे वहां खुद जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि कोई वहां रिलेटिव है, कोई फ्रेंड जा रहा है तो मेरा भी ले जा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया अगर आपका आवेदन है तो उसी तिथि को आपको जाना है और स्वयं जो है वहां पे जमा करना है। तो पहला पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर, सिर्फ 2 पोस्ट है जो अनरक्षित में दिव्यांग के लिए रिजर्व किया गया है, ठीक है। और एक भूतपूर्व सैनिक के लिए इसको रिजर्व किया गया है। साइकोलॉजी का इसी तरह देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट, नर्सिंग ऑफिसर, बहुत सारे इसी तरह पोस्ट आ रहे जिन्होंने जेएनएम, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग ये किया, उन लोग के लिए बहुत अच्छा खासा मौका। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका पोस्ट ही पोस्ट है। बट ये कि हाँ मानता हूँ कि पोस्ट कम है, 3 पोस्ट है, 1 पोस्ट है, 5 पोस्ट, तो हर एक कैटेगरी में डिवाइड है। देखिए अनरक्षित के लिए है, ऊपर थोड़ा ला लेते हैं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी। तो ये पूरा इस तरह, अगर देखिए बहुत लोग को डाउट आता है, अगर आप कोई भी कैटेगरी के हो, एसटी, एससी, ओबीसी, किसी भी कैटेगरी को हो, अगर आप इसमें आपका पोस्ट नहीं दिखता है, जैसे ये पहले देख लीजिए मेडिकल ऑफिसर में क्या कोई भी रिजर्व कैटेगरी में पोस्ट नहीं है, फिर भी आप आवेदन करेंगे तो अपने कास्ट के हिसाब से ही, जैसे मैं ओबीसी से हूं तो मैं ओबीसी लिख के ही आवेदन करूंगा। होता क्या है कि ये किसी भी कैटेगरी के हों आप अनरक्षित में भी फिल कर सकते हैं, लेकिन बट इसमें जो स्पेशली रिजर्व है तो आप आवेदन नहीं करेंगे। अगर आप ओबीसी से हैं, अगर आप दिव्यांग हैं तो फिल कर सकते हैं, अगर आप ओबीसी से हैं, भूतपूर्व सैनिक है तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एसटी एससी सेम यही इसमें लागू होगा। लाइन से आप देख लीजिए, फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल के लिए पोस्ट है, सभी आप देख लीजिए। ओबीसी में भी पोस्ट दिया है, नर्सिंग ऑफिसर है ये, एंड आपको ये जो होता है NUHM, ये सब डिपार्टमेंट होता है अलग अलग, ठीक है। स्टाफ नर्स, ये सब चीज़ तो आप अपना देख लीजिए। क्या क्या क्वालिफिकेशन भी बताऊंगा एंड में। फार्मासिस्ट के लिए एक ही पोस्ट है, वो भी अनुसूचित जनजाति के लिए मुक्त रखा गया है। रेडियोग्राफर के लिए है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, DPHCL, HL, BPHU, OT टेक्नीशियन के लिए भी एक पोस्ट है। 3 पोस्ट इसमें लेबोरेटरी के लिए दिए हुए हैं। MPW का कोर्स दिया है। देखिए 7 पोस्ट, सबसे ज्यादा इसी में पोस्ट दिखा, 7 पोस्ट है, जिसमें अनरक्षित में 4 पोस्ट है और 2 पोस्ट अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 पोस्ट अनुसूचित जाति के लिए। ओबीसी के लिए एक भी पोस्ट इसमें नहीं है, मतलब ये आप अनरक्षित से फील करेंगे। लैब टेक्नीशियन, डेंटल असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरी। हाँ तो मैं यहाँ पे ये बता दूं, जो शुद्धि पत्र मैंने बताया वो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए ही था। इसमें क्या था कि 3 पोस्ट था, तो जो कि 1 पोस्ट देखिए महिला के लिए रिजर्व किया गया था, ये महिला के लिए। तो शुद्धि पत्र में क्या बताया कि ये महिला के पोस्ट को, अनरक्षित के महिला पोस्ट को हटा दिया गया है। अब बचा सिर्फ 2 पोस्ट दिव्यांग के लिए रखा गया है और अनुसूचित जनजाति के लिए है। देखिए दिखा देता हूं आपको, ये है शुद्धि पत्र। ये देखिए शुद्धि पत्र, इसमें साफ साफ लिखा है कि जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पद, टोटल 3 पद किए गए थे, जिसमें अनुसूचित संवर्ग में महिला के पद को, एक पद को विलोपित किया जाता है।
तो सिर्फ 2 पद पढ़ा जाए बोल रहा है, जिसमें से एक पद होगा अनुसूचित जनजाति महिला के लिए, सिर्फ इसको महिला ही इसको फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कोई अदर कैटेगरी के नहीं करेंगे, मतलब पुरुष नहीं करेंगे। और एक पद अनारक्षित दिव्यांग श्रेणी में जो आएगा, चाहे वो ST SC OBC जो कोई भी हो, दिव्यांग होना चाहिए, वही अप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये देखिए NM के लिए भी पोस्ट है, SWC हेल्थ वेलनेस सेंटर होता है इसका फुल फॉर्म, 2 पोस्ट रखा गया, उसमें भी ये सब दिव्यांग के लिए रिजर्व किया गया है। ये सपोर्ट हाउस देखिए, सपोर्ट स्टाफ हाउसकीपिंग के स्टाफ के लिए 4 पोस्ट है, क्लास 4th वर्क के लिए 4 पोस्ट है, क्लीनर के लिए भी 2 पोस्ट, आया बाई के लिए, अटेंडेंट्स के लिए, कुक्स कम केयर के लिए भी, सबके लिए अलग अलग पोस्ट रखा गया है। ये जो पोस्ट होता है काउंसलर का, इसमें MSW मांगा जाता है, MSW क्वालिफिकेशन अभी नीचे दिखाऊंगा। अब यहाँ से सबका क्वालिफिकेशन देख लीजिए। RBS की टीम है ये, आयुष जो जिन्होंने आयुष से किया हुआ है वो मेडिकल के लिए है, ठीक है। 25,000 पर मंथ सैलरी है इसमें, और बहुत सारे जो भी चीज़ें रहते हैं वो सब चीज़ संविदा, जो कि ये संविदा है, ठीक है, संविदा है। इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए, बहुत सारे क्या क्या क्वालिफिकेशन होते हैं, BH MS BMS BUMS सारा चीज़ होना चाहिए। होम्योपैथी जो होते हैं डॉक्टर ना, वही है ये आयुष वाले, आयुष होम्यो यूनानी, ये सब चीज़ बोर्ड्स में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। NHM में देखिए साइकोलॉजिस्ट के लिए MPhil साइकोलॉजी होना चाहिए, MSc साइकोलॉजी होना चाहिए, सारा चीज़ होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स होता है, अभी सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, फिजियोथेरेपिस्ट का BPT कोर्स होता है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए क्या पोस्ट रखा, BSc नर्सिंग मैंने बताया था, जैसे कि JNM देखिए BSc नर्सिंग और पोस्ट BSc नर्सिंग है, अगर ये नहीं है तो आपके पास JNM का कोर्स होता है, वो होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए इसमें भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब यहाँ पे JNM, ये JNM का फुल फॉर्म होता है, देखिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है। तो ये सारा कोर्स आपके पास होना चाहिए, पूरा परसेंटेज बेस पे होगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो लाऊंगा, सोच रहा हूँ कि मैं जो कि खुद स्वास्थ्य विभाग में हूँ, तो सारे काउंसलर हैं, RBS के टीम है, NM है, स्टाफ नर्सिंग है, सारे जो सिलेक्शन इसी तरह से होके आते हैं। मैं एक वीडियो करके बनाऊंगा, सोचा हूँ, जैसे काउंसलर मैडम जो बैठती थी, मैं उसको पूछूंगा कि मैम कैसे सिलेक्शन हुआ, कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ है, सारा एक क्या है, एक अपना वो बताएंगे रिव्यू कि हाँ मैंने ऐसे ऐसे सिलेक्शन हुआ था, क्या इंटरव्यू में पूछा गया था। तो मैं जल्दी से ये वीडियो बनाऊंगा, जैसे फ्री टाइम वहाँ मिलते हैं मैम लोग को, तो मैं एक बार हर एक का अलग अलग बनाऊंगा। जैसे फार्मासिस्ट पोस्ट, स्टाफ नर्स में सारा ये, जैसे स्टाफ नर्स में NBSU मैडम भी है NHM में, उसको पूछूंगा तो वो अपना रिव्यू बताएगी, ठीक है। लेबोरेटरी में जो काम कर रहे हैं LT बोलते हैं, वो भी हैं वहाँ पे, जैसे लोग, जैसे मैं खुद ही एक जैसे हूँ, तो ये भी मैं बताऊंगा। काउंसलर के लिए भी बहुत सारे हैं, लैब डेंटल असिस्टेंट मैडम भी है वहाँ, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, NM जो NM सिलेक्शन होकर आए हैं, अभी बहुत सारे DMF में आए हैं, उन लोग को मैं पूछूंगा। हर एक का अलग अलग वीडियो रहेगा, उसमें आपको एक पता चलेगा कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे सिलेक्शन होता है। यहाँ पे मैं बता रहा था काउंसलर का पोस्ट के लिए पोस्ट, इसमें ग्रेजुएशन सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में होना चाहिए, पूछा है। पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट, ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में, मतलब MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क होता है, या सोशियोलॉजी में। अगर आपके पास सोशियोलॉजी है तो आप इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन करके पूरा, साथ में आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, मतलब DCA PGDCA होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करेंगे। लैब टेक्नीशियन का 12th बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, सारा चीज़ दिया हुआ है, साफ साफ लिख दिया। देखिए इसके वेबसाइट में सारा चीज़ जो है रहेगा। अब आता है इसका इंटरव्यू कब होगा। देखिए मेडिकल ऑफिसर और साइकोलॉजिस्ट एंड फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो इसके लिए क्या ये है 10 तारीख 10 दिसंबर को चालू होगा। इस दिन कैसे, 2 दिन में ही सारा सिलेक्शन होगा। 10 तारीख को क्या होगा, देखिए सुबह 9 से 11, सिर्फ 2 घंटे के अंदर में आपका जो आवेदन पत्र होगा, ठीक है, इसको क्या लेंगे, आवेदन को लेंगे ये लोग, और शाम के 5 बजे तक पूरा जो जितने लोग भी फॉर्म भरेंगे उसका क्या है चेक करेंगे, क्या क्या है, पात्र लिस्ट जारी कर देंगे, और 5 साढ़े 5 बजे दावापत्ती के लिए आवेदन दे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डे 11 तारीख को दावापत्ती होने के बाद में एक फाइनल पात्र सूची जारी कर दिया जाएगा। आप इसी समय पात्र सूची जारी होगा, उसी में ही आप अपना ही जान जाएंगे कि आपका सिलेक्शन होने का चांस कितना है। कैसे, आप परसेंटेज देखेंगे, लिस्ट तो टंगा रहेगा, फोटो खींच लेंगे, आपसे परसेंटेज में जितना, मान लो 4 पोस्ट है, आप अपना परसेंटेज देखेंगे कि मेरे से कितने लोग आगे हैं। आपको इस डे पे जाना ही नहीं पड़ेगा, इसी से ही पता चल जाएगा।
अगर 4 पोस्ट, अगर मेरे से मान लो एक पोस्ट के पीछे 10 लोग को बुलाते हैं, 4 पोस्ट मतलब 40 लोग, अगर आप 40 लोग के अंदर में आते हैं तो आप समझ जाएंगे आपका होगा। तो 11 तारीख को फाइनल पात्र लिखित परीक्षा के लिए जिसका नाम है वो 10 बजे वहाँ पे जो चस्पा करेंगे वहाँ टंग जाएगा, और 11 बजे से लिखित या साक्षात्कार के लिए आयोजित होगा। सेम एमएमओ और इन सब के लिए तो इंटरव्यू होता है, लिखित परीक्षा भी ले सकते हैं, इस पे है, उससे रिलेटेड टॉपिक दे देंगे, चूज द करेक्ट वाला उसमें भी रहता है, जैसे भी हो। नर्सिंग ऑफिसर के लिए 12/12 को चालू होगा और 13 तारीख तक खत्म हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, देखिए अलग अलग डे के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से आप देख लीजिए। काउंसलर के लिए देखिए 23 तारीख को होगा 9 बजे से 11 बजे तक, 5 बजे पात्र हो जाएगा। 24 तारीख को लिखित परीक्षा का उसी दिन होगा आयोजन, ठीक है। आपका नाम अगर कोई इसको देखने के लिए कोई भी जा सकता है, ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी के लिए 30/12 को होगा और 31 तारीख को कौंसल परीक्षा होगा। इसी तरह एएनएम का पोस्ट, सारे पोस्ट, ठीक है। देखिए ये सारा संविदा भर्ती होता है। आपको क्या का सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना जरूरी है, मैं वो बता देता हूँ। सारा डॉक्यूमेंट ये जरूरी है, अगर ये ले जाएंगे तभी आपका होगा। इसमें कोई फीस नहीं रखा गया है, इसमें कहीं भी मुझे फीस का डिस्क्राइब जानकारी नहीं दिया गया। आपका सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। आपका जितना भी परसेंटेज रहेगा कॉलेज में, उसका कॉलेज वाला जो अगर पूछा है कॉलेज का, तो कॉलेज का अगर 12 के बेस पर है तो 12 का परसेंटेज, उसका जितना भी परसेंट रहेगा उसका 60% लेंगे। किसी का अगर मान लो 80% है उसका 60% निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद अनुभव, अगर किसी के पास अनुभव है, एनएचएम से कार्यरत है और कहीं भी अगर शासकीय अर्ध शासकीय कार्यरत हो तो उसका नंबर इसमें ऐड होगा। और लिखित परीक्षा 20 नंबर, तो इस तरह 40 अंकों का सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह चलेगा। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वहां पे देना है मैं बता देता हूँ। 10वीं 12वीं और कॉलेज, जितने भी कॉलेज चाहे सेमेस्टर वाइज हो या ईयरली वाइज हो। सेमेस्टर है जैसे इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर, तो पूरे 8 सेमेस्टर का उसमें स्वास्थ्य विभाग में बहुत कंपलसरी है, 8 सेमेस्टर देना जरूरी है। संबंधित तकनीकी, अगर मान लो कोई मान लो मेडिकल फील्ड से तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तकनीकी जो भी जैसे भी है वो देना है। जो रोजगार पंजीयन होता है, मेडिकल का तो पंजीयन काउंसलिंग होता है, रोजगार पंजीयन भी होता है हम लोग का, दोनों देना है आपको। सक्षम अधिकारी जाति प्रमाण पत्र दे रहे हैं तो आपके पास सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग अगर पोस्ट नहीं तो दिव्यांग में अपलोड करें तो दिव्यांग भी देना है। अनुभव प्रमाण पत्र भी देना है। मूल पहचान पत्र में आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी दे सकते हैं, ठीक है। सारा चीज देना है आपको। और इसके साथ में ये आपको नीचे में दिखा दूं, यह है आवेदन का प्रारूप। इसी आवेदन प्रारूप को आपको फिल करके ले जाना है। तो विज्ञापन क्रमांक जारी कहाँ हुआ है ये बता देता हूँ ये, ठीक है। चलिए, ये होता है आपका विज्ञापन क्रमांक। जावक क्रमांक चढ़ता है 20,484 जावक क्रमांक है ये, इसी को ही क्रमांक में डालना है। और तिथि है 25/11, इसी को वहां पे फॉर्म में फिलअप किया जाता है। ये है विज्ञापन क्रमांक, मतलब जावक क्रमांक को डालना है, दिनांक को डालना है। आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हैं, पद क्रमांक कौन सा है, एसटी एससी ओबीसी किसके लिए वो डालना है। फोटो, यहाँ पे जब भी याद रखना, बहुत लोग गलती करते हैं, बार बार बताने के बाद फोटो लगाने के बाद सिग्नेचर नहीं करते, ऐसा सिग्नेचर करना है जैसे भी रहे, ठीक है। सिग्नेचर कीजिए। आवेदित नाम हिंदी इंग्लिश कोई भी बिना गलती किए। अगर आपको ये पता नहीं चलता एक्यूरेट मेरा क्या है तो आप क्या कीजिए, DOB काउंट करके वेबसाइट है उसमें जाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ और ये डेट दोनों डाल दीजिए। एग्जैक्ट ये डेट पता चल जाता है, सेकंड्स तक पूरा पता चलता है क्या क्या आपका डेट चल रहा है, ठीक है। लिंग पुरुष सारा चीज जो बेसिक है वही डालना है। कोई भी अगर डाउट आया, देखिए अगर आप विवाहित है यस करेंगे तो आप सही सही जानकारी भर लीजिए, बच्चों की जानकारी। रोजगार पंजीयन याद रखना, रोजगार पंजीयन कंपलसरी है। अगर वहां लिखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं डालना, यहाँ पे लिख दिया रोजगार पंजीयन जरूरी है, नहीं डालेंगे। रोजगार पंजीयन न होने पर सीधा पात्र कर दिया जाता है, वो आपकी गलती है, ठीक है। सारा चीज इसमें आप कर लीजिए। देखिए और जैसे क्या होते हैं, अगर आप शासकीय संस्था में कार्यरत हो तो यस करेंगे ना, तो अनुपत्ति प्रमाण क्या होता है, अनुभव प्रमाण पत्र जब हम बनाते हैं ना तो अनुपत्ति भी, तो उसमें आप एक ही, जैसे मैंने बनाया है तो उसमें लिखा रहता है अनुपत्ति सह अनुभव प्रमाण पत्र, तो दोनों एक ही में आ जाता है। तो इस तरह भी बनता है और अलग अलग भी बनता है, ठीक है। इस तरह आप बना सकते हैं घोषणा पत्र है ये, इसी को प्रिंट आउट निकालना है और वहाँ जमा कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह और जितने भी वैकेंसी है, मैं वीडियो बनाने से पहले ही टेलीग्राम मेरे चैनल बना है उसमें मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। सारी जानकारी पहले ही वहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिख दिया है जावक क्रमांक 20,492 दिनांक 25/11, ये यही डेट रहता है, ठीक है।
कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिए।